हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था गॉस लॉ का कि गॉस लॉ क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम गॉस लॉ का थ्योरम पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कोई हमारा क्या है, एक सरफेस है, स्फीयर है, ठीक। स्फीयर के अंदर हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज। अब क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण स्पेस के चारों तरफ क्या होगा, इधर 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 फील्ड लाइंस होंगी, चारों तरफ फ्लक्स जनरेट होंगे। तो हम मान लेते हैं किसी एक इस छोटे से एरिया के लिए, अब स्फीयर है, स्फीयर के क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे सरफेस होंगे। तो एक साथ हम क्या करेंगे, हम इसे एक छोटे से सरफेस के लिए निकाल लेंगे, फिर उसी सरफेस का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पिछले लेक्चर में हमने इसका आपको बताया भी था, पिछले वीडियो लेक्चर में। तो क्या होगा, हम मान लेते हैं यहां से कोई डी एरिया वेक्टर है, और हम मान लेते हैं यहां से हर पृष्ठ से इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें भी जानते हैं कि चार्ज क्या होगा, पृष्ठ पर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर ही हमेशा पृष्ठ के भी अभिलंब होगा। इन दोनों के बीच का अगर हम थीटा की बात करें, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे भी एरिया वेक्टर डी, यहाँ पे भी बात करें डी, यानी हर जगह जो एरिया वेक्टर होगा, छोटा सा एरिया वेक्टर क्या होगा, ये हमारा क्या है, सर्कल नहीं है, स्फीयर की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो आपका गॉस लॉ है, गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी, देखो पहले क्या होता है गॉस लॉ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ये गॉस लॉ कि किसी बंद पृष्ठ, हमेशा जो गॉस लॉ होता है बंद पृष्ठ में 3D सरफेस के लिए ही होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट मिलता है, कभी कभी ना मिलता है, कोई जरूरी नहीं, बात के लिए हर केस जो है एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या, फिर वेगों के लिए हो जाएगा, हम एप्सिलॉन लगाएंगे, ठीक। चलो, तो इसीलिए हम कहते हैं क्या होगा, इस पृष्ठ की पे हम बात करें तो यहाँ भी एरिया वेक्टर, यहाँ भी एरिया वेक्टर डी डी हर जगह। तो हम किसी एक के लिए पहले निकालते हैं, इस वाले पृष्ठ के लिए। तो हमें पता है फाई ई इक्वल टू क्या, इसका हम ग्रुप देखेंगे, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी होगा एरिया वेक्टर, या इसको हम कर सकते हैं ई डी ए कास थीटा। कास थीटा का वैल्यू 0, तो ई डी इतना हो गया। चलो ठीक है, वही यहां के लिए भी होगा, वही यहां के लिए होगा, वही हर जगह के लिए होगा। तो हमने पढ़ा, अगर हम कुल फ्लक्स की बात करें तो कितना होगा, 5 होगा। क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 5 3, हम इस तरह से करें, या हम कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई, यानी इस डी फाई का पूरा इंटीग्रेशन कर दें तो पूरे सरफेस के लिए हमारा आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई हो जाएगा। इसको मिटा दें, हो गया, लिख लिए। चलो क्या हो जाएगा, ई
फाइव ई इक्वल टू ई क्या हमारी कांस्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, इक्वल है, तो कहीं भी चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, फाइव ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। अब हम जानते हैं कि ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर वैल्यू रखते हैं। और स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू तो फाइव ई इक्वल टू ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर क्या फाइंड आउट हुआ, क्यू फाइव ई इक्वल टू क्यू बाई हो गया, हो गया। एक दूसरा तरीका भी है, हो गया, मिटाए इसको, देख रहे हैं उसको। मान लो कोई हमारा इस तरह से है, कोई भी सरफेस हो, हम मान लेते हैं स्फीयर या अन्य इस तरह से कोई सरफेस हम मान लेते हैं, ठीक। इसका सेंटर क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक। अब इस क्यू चार्ज के कारण इसके सरफेस पे यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो सॉलिड केसों में होता है, सॉलिड आपके सरफेसेज होते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, मान लेते हैं डीएस सरफेस इसका या डीए सरफेस है, आर है, यहाँ पे मानते हैं कितना हमारा घन कोण है डी ओमेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है किधर होगा, प्लस चार्ज से अभी जाता है, हमेशा हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होता है प्लस चार्ज से आगे होता है, यानी इधर हो जाएगा इसके लिए, ठीक। और हमने एक चीज हमेशा याद रखना है, इसको याद करना, हमने पढ़ा है कि डीएस या डीए बाई आर स्क्वायर, डीए बाई आर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का आर स्क्वायर, यानी का जो कोण घन कोण क्या होता है कि जो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर उसकी गोले की त्रिज्या के बराबर का चाप आंतरित करता है। स्टेडियम में हमने पढ़ा था मानक स्टेडियम में कि मानक स्टेडियम वह घन कोण है जो किसी ठोस गोले के पर उस गोले के क्षेत्रफल पर क्या करता है, उसकी त्रिज्या के बराबर का चाप आंतरित करता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई आर स्क्वायर यानी डी ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस गोले के, अगर हम पूरे गोले पर कोण की बात करें तो कितना हो जाता है, जो घन कोण होता है कोई भी संपूर्ण पृष्ठ किसी भी ठोस का, उस पृष्ठ के केंद्र पर जो भी कोण आंतरित या गोले की हम बात करें तो गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता हो कितना होता है, टोटल 4 पाई होता है। चलो तो यहाँ से हम देखते हैं डी फाइव, इस तरह से कई पृष्ठ के होंगे छोटे छोटे, तो हम एक पृष्ठ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे फाइव का हमारा बहुत ही छोटा होगा क्योंकि हमने एरिया वेक्टर बहुत ही छोटा लिया है। तो डी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, या कर सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगले टर्म में डी फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी, ई का वैल्यू डी फाइव ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। कास थीटा को अपनाने के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे कास थीटा है उसके साथ ये भी हो जाएगा। चलो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए हो गया, ठीक। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए देखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हमारा बाहर हो जाएगा, वेरिएबल है, हो जाएगा डी एस बाई या डी ए
cos थीटा बाई आर स्क्वायर। मैंने बताया कि इसके बराबर होता है, घनकोण के बराबर होता है। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ओमेगा, या ई का वैल्यू तो हम तोड़ ही चुके पहले ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, पाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। चलो ठीक, वन मिनट। जो कुछ करो थोड़ा यहाँ से देखो, हो गया। जैसे देखो आर स्क्वायर हमने बाहर लिया है, अंदर आ जाएगा, ठीक है, पूरा आर यहाँ से हट जाएगा, ठीक। डी ओमेगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाता है 4 पाई हो जाता है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, पाई इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू बाई, यही क्या है दोस्त। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, उस मेथड भी कर सकते हो, थोड़ा सा वो और भी इजी पड़ता है, दोनों से आप कर सकते हो। तो नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे याद रखना हमेशा एक चीज कि जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ के कारण जो ये फ्लक्स होता है, या हम कह सकते हैं फाई ई होता है, ये हमेशा क्या होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ये ना तो उस 3D शेप के जो 3D, और पहली बात होता है हमेशा 3D शेप होना चाहिए, और उस 3D शेप के ना तो ये साइज पर डिपेंड करता है, उसका आकार छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा जो आपका छोटा आकार होगा तो चार्ज छोटा होगा, चार्ज पे डिपेंड करता है, केवल आप देखेंगे किस पे, चार्ज पे। तो हमेशा क्या होता है, ये ना तो साइज पे उसके डिपेंड करता है, ना तो शेप पे। अगर 3D शेप है, चाहे वो कोन हो, स्फेयर हो, या क्यूब हो, या सिलेंडर हो, हमेशा हर केसेज में जो आपका फाई होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ही होता है। हमेशा याद रखना कि हर 3D स्टेप पर जो आपका फाई ही होगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा हमेशा। अपने चाहे जो शेप हो, चाहे उसका साइज बड़ा हो, इतना बड़ा हम करते घन को, इतना बड़ा हम क्यूब को बनाते, कोई मतलब इससे नहीं होता। हमेशा क्या होता है, इसके साइज और शेप पे मतलब नहीं होता, चाहे हम घन कोण बता दें, चाहे जो बता दें, आपका जो भी फ्लक्स होगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, कुछ छोटे छोटे। सपोज ये हमारा आपका दिया गया एक सिलेंडर है, ठीक, यहां पे रखा गया प्लस क्यू चार्ज, कह रहा है कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, बताना गॉस लॉ का। तो देखो सिमेट्री से हमें पता चलेगा कि देखो यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगे चारों तरफ, ठीक। हमें पता है कि जो भी हमारा फ्लक्स है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए हम लेंगे, यहां के लिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा कहां, ठीक। जितना ऊपर उतना नीचे, ना ऊपर उतना नीचे। हम ऊपर की बात कर रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, हमने गॉस लॉ से पढ़ा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ऑब्जेक्टिव में सर दे सकता है क्वेश्चन, कितना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, अब इसके दो सरफेसेस से मिला के क्या होगा, अभी तक 0, लेकिन जो नेट फ्लक्स होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो कितने सरफेस से होगा, इस सरफेस से, इस सरफेस से, तो क्या होगा, अब एक सरफेस की बात कर रहा है, केवल इससे बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा
हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों सरफेसेस से मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक से हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहां पे देखो ये आपका या पहले इधर देखो, मान लो ये आपका प्लेट दिया गया, स्क्वायर प्लेट दिया गया। ठीक, कह रहा इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो देखो ये जो प्लेट आपका है, ये प्लेट है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, किसी क्यूब का एक फेस है, ये आपका क्यूब हो गया, और इस क्यूब का एक फेस है। यहां पर मान लेते हैं क्या है, क्यूब चार्ज है। ठीक, इसके अंदर बिंदु क्यू चार्ज था, तो क्या आ जाएगा, अब पूरे घन के कितने फेसेस होते हैं, 6, और 6 फेसेस से नेट फ्लक्स कितना होता है, फाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फेसेस कितने हैं, 6, तो एक फेस से फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, मिटाए इसको। देखो हमेशा जो अगर किसी हम क्यूब की बात करते हैं, तो अगर हम क्यूब के बीचों बीच अगर मान लो है इस तरह से कोई एक नेट चार्ज दिया गया, हमेशा याद रखना किस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो इस कह रहा है कि इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, चारों तरफ से इधर से इधर से इधर से जितना फ्लक्स निकलेगा कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक फ्लक्स चलेगा तो 6 से डिवाइड हो, नेट फ्लक्स में 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन अगला कह रहा है, ये आपका एक क्यूब है, ठीक, कह रहा है यहां पे प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां से कितना नेट फ्लक्स होगा आपको बताना है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब इसके लिए क्या करेंगे, मैथ लगाएंगे तो बहुत ही टिपिकल पड़ जाएगा। तो यहां से देखो हम इसके लिए आसान सा तरीका लगाते हैं, बहुत ही आसान से। ये हमारा एक घन है, हम इसके चारों तरफ घन कर देते हैं, घनाकार क्यूबिक डिब्बे हम ला के रख देते हैं इसके चारों तरफ, और इस चार्ज को हम बीच में कर देते हैं, इस चार्ज को हम क्या कर देते हैं, बीच में कर देते हैं। तब देखते हैं कि इस फलक से या इससे कितना, इस पूरे चार्ज कारण इस पूरे एक क्यूब से कितना फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स कहाँ होगा, इस तरह से इधर जनरेट होगा। तो क्या कर सकते हैं, इससे ही पूछ रहा, एक क्यूब हम यहाँ पे ला के रख देते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 4 हो गए, 4, लेकिन 4 से कवर हुआ, एक का आगे का पोर्शन तो कवर हो गया, पीछे का अब यही है, यहाँ पे नेट चार्ज था, यहाँ पे हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे रख दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसके अगला पोर्शन तो कवर हो गया, लेकिन इसका पिछला पोर्शन कवर हुआ नहीं। इसको कवर करने के लिए हमें 8 क्यूब इस तरह से चाहिए, 8 क्यूब चाहिए। तो 8 क्यूब के नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 8 क्यूब नहीं समझ में आया, जैसे देखो यहाँ पे रखा गया, एक हम क्या करेंगे, अब नेट फ्लक्स हमें निकालना है कि इस पृष्ठ से कितना नेट फ्लक्स यहाँ से निकलेगा। तो अब क्या करेगा, ये तो जनरेट करेगा चारों तरफ फ्लक्स, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ जनरेट करेगा, लेकिन हमें निकालना केवल इस दिशा में कितना, ये प्लस जो क्यूब है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स जनरेट होगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके चारों तरफ इसको कवर करने के लिए 8 क्यूब, इसी तरह से 8 क्यूब की हमें आवश्यकता पड़ेगी। 8 क्यूब से जब इसको हम कवर कर देंगे, तो 8 क्यूब जब हम रख देंगे तो नेट फ्लक्स 8 क्यूब से जो जनरेट होगा कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब से कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना क्या, एक क्यूब इस क्यूब से, तो इस एक क्यूब से कितना हो जाएगा, समझ में। अब क्या करेंगे, रखेंगे तो ये चार्ज जो हो जाएगा क्यूब के बीच में हो जाएगा, क्यूब के बीच में चारों तरफ है कितना फ्लक्स होगा, नेट करें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फ्लक्स एक क्यूब से हम बात करते हैं, एक क्यूब से हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक, समझ में? और अगर एक सरफेस से बात करें इसके लिए, इसी क्वेश्चन में अगर एक सरफेस के लिए बात करें तो एक सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, हमें पता है एक क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, 6। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं। तो इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, क्यू बाई 48 ऑप्शन ना, नहीं ऐसा नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, देखो केवल 3 ही फ्लक्स से, हमेशा जो होता है एक क्यूब के केवल 3 फ्लक्स से क्या होता है, फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं। एक क्यूब के केवल 3 पृष्ठ से फ्लक्स रेखाएं, बाकी 3 से क्या होती है, जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, इससे अगर आती है तो एक इस बाहर वाले से आएंगी, ठीक, एक इससे आएगी, एक इससे आएगी, बाकी इससे क्या होगा, इससे तो ऊपर जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे पीछे जाएगा, तो कब हो जाएगा, इससे फ्लक्स रेखाएं नहीं गिरेंगी। फ्लक्स रेखाएं केवल 3 से, कहने का मतलब यही है। अब अगर हम इसको रखते हैं यहाँ पे है तो यहाँ से क्या होगा, इससे निकली, ठीक है, इससे निकली, ठीक है, और इससे निकलेगी नहीं, इससे भी नहीं निकलेगी, इससे भी नहीं निकलेगी। एक हो सकता है, देखो एक इधर निकली, इधर निकली, 2 हुआ, और एक इधर निकल जाएगी, 3 निकलेंगी। बाकी जो ऊपर निकलेगा, इधर निकलेगा, पीछे इसके पीछे भी क्यूब है, उसमें जाके टकराएगा, इधर भी क्यूब है, इधर से नहीं निकलेगा, इधर से नहीं निकलेगा, केवल 3 पृष्ठ से निकलते हैं हर क्यूब के लिए कंडीशन है। तो इस कंडीशन में अगर हम कहें एक फ्लक्स से कितना निकलेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 24 एप्सिलॉन। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पे नेट चार्ज क्यू दे दे और इस क्यू चार्ज के कारण आपसे कहे कि इससे कितना फ्लक्स जनरेट होगा, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इससे फ्लक्स निकलेगा पूरे से 8 एफ क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और कहते हैं इसके एक फ्लक्स से कितना निकलेगा तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन। समझ में? तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था आपके लिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।